मुझे याद आती है वो कहानी जब एक व्यक्ति था। उसने सपने में एक चेहरा देखा। सपने में देखा कि बहुत खूबसूरत चेहरा है। अब जहां वो व्यक्ति रहता था वहां तो आईने थे नहीं, और सपने में चेहरा देखा तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने चेहरा देखा है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई खूबसूरत चेहरा इस दुनिया में होगा। तो वो अपने ख्वाबों में आए हुए चेहरे को ढूंढने के लिए गांव-गांव गया, गली-गली गया, लोगों को बताता कि मैंने एक ऐसा चेहरा मेरे को सपने में आया था, ऐसा चेहरा कहीं देखा है? तो लोग एक ही बात कहते थे कि हमने ऐसा चेहरा नहीं देखा। फिर जब वो टलता गया, इधर से उधर जाते गए, लेकिन उसके मन की वो लालसा खत्म नहीं हुई। जब लालसा खत्म नहीं हुई तो किसी व्यक्ति ने कहा कि दूर पहाड़ियों पर एक संत रहते हैं, हो सकता है उन संत को उस चेहरे की जानकारी हो जो चेहरा तुमने सपने में देखा है। साधु संत हैं, उनके पास रिद्धि सिद्धियां रहती हैं, वो उस चेहरे को दिखा दें। तो वो चेहरे की जानने और देखने की ललक इतनी थी कि वो पर्वत, जंगल, नदियां, पहाड़ पार करके उस साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ध्यान में बैठे थे, बहुत सारे शिष्य समुदाय भी वहां पर था। तो वहां पर जाकर के प्रणाम करता है, जो उनके अभिवादन का तरीका है, और एक ही बात कहता है कि मैंने 2-3 महीने पहले सपने में बहुत खूबसूरत चेहरा देखा है। मैं उस चेहरे को हकीकत में देखना चाहता हूं, क्या आप उस चेहरे को दिखा देंगे? संत तो संत थे, वो कहते हैं ज्यादा समय नहीं लगेगा, दिखा दें। और जैसे ही संत ने कहा कि हम आपको वो चेहरा दिखा देंगे जो आपने ख्वाब में देखा है, तो वो कहता वो ऐसा था, वो ऐसा था। बोले वो कैसा भी था तुम चिंता नहीं करो, हमको सब पता है, हम दिखा देंगे। तो फिर दिखाइए। वो कहता ऐसा नहीं, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें उस चेहरे को देखने की इच्छा है, उस चेहरे को देखने की ललक है, तो फिर तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी कम से कम 1 साल तक। ये उस शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो चेहरा उसके सपनों में है, ख्वाबों में है, उसको वो हकीकत में देखने के लिए 1 साल तक किसी साधु के पास रुका रहे। वो बहुत सोचता है, आत्ममंथन करता है, फिर सोचता है कि ठीक है 1 साल तक मैं आपके साथ रहूंगा, तो मुझे क्या करना है? बोले कुछ करना नहीं है, ये 3-4 गाय हैं, आपको तो इनका दूध निकालना है, इनकी गौशाला साफ करनी है और लकड़ियां लानी है, और जब ये काम करके फुर्सत बैठो तो जिस पत्थर पर मैं बैठता हूं उस पत्थर को दूसरे पत्थर से घिसना है, फुर्सत नहीं बैठना है अगर वो चेहरा देखना है तो। और वो व्यक्ति, आप आश्चर्य मानेंगे कि संत की उस बात को मान गया, और मान करके वो दिन भर गाय का गोबर उठाता, सानी बनाता, दूध निकालता, जंगल जाता, लकड़ियां लेकर के आता, और उसके बाद जब खाली समय रहता तो संत सामने देखते रहते, तो बैठ करके एक पत्थर से दूसरा पत्थर घिसता रहता। और जब 6-7 महीने ऐसे गुजर गए, ये करते 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 एक दिन वो गोबर उठा रहा था, और गोबर उठाते उठाते सोचता है कि यार मैं क्या देखने आया था, क्या करने लगा। मैं आया था, जो मेरे इमेज बनाई थी मैंने कि जो एक बहुत खूबसूरत चेहरा है, उस चेहरे को मैं देखूं, और यहाँ पर आकर के तो मैं गोबर उठा रहा हूँ। तो बोले बस अब कुछ दिन में मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि ये बाबा जी मुझसे तो काम करा रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो वो गोबर उठा करके गया, और जो उसका दैनिक कार्यक्रम था उस पत्थर को घिसने का, वो पत्थर को पिछले 6 महीने से रोज पत्थर से रगड़ रहा था। रोज उसमें से चूड़ा गिरता था, धूल गिरती थी, पत्थर गिरते थे छोटे छोटे। उसको इस दिन गुस्सा आई, तो उसने कहा कि आज मैं इस पत्थर को पूरा घिस के मारूंगा। और जब वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रेगुलर घिस रहा था, घिसते घिसते जब उसका बहुत ज्यादा समय हो गया, तो अचानक जो उस सपने में उस व्यक्ति ने जो चेहरा देखा था, उस चेहरे की आंखें उस पत्थर में दिखाई देने लगी। ये उस व्यक्ति के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि जिस चेहरे को वो सपने में देखता था, वो चेहरा
आंखें, सेम आंखें पत्थर में दिखाई देती हैं। तो जैसे उसने आंखें बस देखी थोड़ी सी, तो उसको लगा कि इसी के अंदर हो सकता है वो चेहरा हो, बाबा जी मुझसे इसीलिए पत्थर घिसने को कह रहे हैं। तो उसने उस पत्थर को पूरा और घिसा और घिसा और घिसा, घिसते 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 उसको इतना क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि वो पत्थर पत्थर ना होकर के कांच के जैसा हो गया। और जब वो बिल्कुल पत्थर चमकने लगा, तो चमकने के साथ ही वो देखता है कि इसमें वो खूबसूरत चेहरा जो उसने सपनों में देखा था वो हकीकत में दिखाई दे रहा है। वो उस चेहरे को देखता है और इतना आनंदमय हो जाता है। वो कहता है कि संत से जाकर के कहता है, बाबा जी आपकी कृपा से मुझे वो चेहरा दिखाई दे गया। और कितना अद्भुत बात है कि वो चेहरा जो मैं स्वप्न में देखता था वो पत्थर के अंदर है। तो संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा वो चेहरा पत्थर के अंदर नहीं है, वास्तव में स्वप्न में जिस खूबसूरत चेहरे को तुमने देखा था वो खूबसूरत चेहरा तुम खुद हो। पत्थर में तो उसे घिस करके तुमने उसको इतना चिकना किया है कि वो दर्पण जैसा हो गया है। अब उसके सामने जब तुमने पहली बार अपना ही चेहरा देखा है तो तुमको लग रहा है कि हाँ ये खूबसूरती जिसको देखने के लिए तुम पूरी दुनिया में भटक रहे थे वो तुम खुद हो। तो संत वापस ले जाकर के जब उस पत्थर के सामने खुद खड़े होते हैं तो उस पत्थर में संत भी दिखाई देते हैं और वो व्यक्ति भी दिखाई देता है, उसके हाथ हिलाना दिखाई देता है। बहुत देर में उस व्यक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि ये चेहरा मैं वही हूं। और जब ये विश्वास उसको हो जाता है कि वो खूबसूरत चेहरा जो मैंने स्वप्न में देखा था वो मैं ही हूं, तो वो संत से कहता है कि जब आपने ये बात पकड़ ली कि जो खूबसूरत चेहरा सपने में मैंने देखा था वो मैं ही हूं, इस बात को आप मुझे पहले दिन भी बता सकते थे, तो आपने उस बात के लिए मुझे 6 महीने क्यों लगाए? तब वो संत बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम मेहनत करके अपने ही परिश्रम से अपने लिए कोई परिस्थितियां तैयार नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती का एहसास नहीं होगा। और मैंने तो जान लिया था कि तुम वही खूबसूरत चेहरा हो जो तुमने स्वप्न में देखा था, लेकिन तुम्हें बताने के लिए मुझे इस पत्थर को तुमसे 6 महीने तक घिसवाना पड़ा। और जब ये दर्पण बन गया तब इसमें तुम अपनी खूबसूरती को देख करके खुद निहाल हो रहे हो। यह स्थिति हमारी और आपकी भी है बंधु, कि हम और आप अपनी खूबसूरती को देखने के लिए और अपने टैलेंट को जानने के लिए कई बार साधु संतों के पास जाते हैं, कई बार इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कई बार पार्लर में जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीच पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक्चुअल में हम दुनिया भर की हर चीज में जाकर के हर चीज को घिसते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं घिसते। अगर अपन थोड़ा थोड़ा स्वयं को घिसने लगे तो जो शाइनिंग हम किताबों से अपनी लाइफ में चाहते हैं, शायद अपने आप को घिसने से वो शाइनिंग हमारे अंदर की और निखर करके दूसरों की लाइफ में दिखाई देने लगेगी। ये मोटिवेशनल जो बात थी ये उस संत ने उस व्यक्ति को समझाई और वो बात जो मुझे सुनाई दी मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया।